बापो उड़ उड़ रहे महाराज काला रख कागला। हाँ चलो देखो क्या चल रहा था। द कर्सी हैज बीन रनिंग कर चल रही थी। पंखा बंद कर देता हूं मैं। ये लो जी ये करके दिखाओ। हाँ जय तेजा जी ठीक है जी। सचिन पायलट जिंदाबाद। हाँ ठीक है भैया चलो करा शुरू। राम राम। चलो रिया की तरह से प्रणाम फेंक दे बुना। चलो की हो रिया है ये कर्सी चल रहा था अपना। कर्सी में शायद मैंने क्या बताया था याद नहीं। कुछ तो बताया था। कर्सी की शुरुआत चीजें बताई थी शायद कौन सा व्यवसाय है ऐसी 2-3 एक चीजें एक मैंने बताई थी। अब मैं नेक्स्ट आगे की चीजें शुरू करता हूं। कर्सी मुख्य रूप से फसलें 2 प्रकार की। ध्यान रहे बच्चों इन चीजों को सिर्फ आपको समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि आपका दिमाग भी कच्चा है। अभी बच्चे ही हो आप, कुछ के बच्चे हो चुके हैं लेकिन फिर भी बच्चे ही हैं, तो इसलिए ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है। आराम से इन चीजों को समझना है स्लोली। चलो मैं समझाता हूं। 2 चीजें होती है, यहां से प्रश्न पुटअप होता है। देखो कैसे। मुख्य रूप से फसलें 2 प्रकार की। एक तो वो फसलें होती है जो खाद्यान्न फसलें हैं, एक वो फसलें होती है जो व्यापारिक है, यानी व्यापारिक फसलों को यू कैन से नगदी फसल। इन्हें आप नगदी फसल भी कह सकते हो। समझो अब इस चीज को। हाँ जी इंगमा कर दियोगे तो यार चार्ज कम हो। 1 मिनट आवरो मैं थोड़ा इंगमा चला लूँ ताकि थारो कमेंट कोई जरूरत पड़े मैं रोक के देख लूँ। थे शाना हो ऑब्जेक्शन ना करियो कि बीच बीच मोबाइल ले गया जाओ कोई अच्छी बात को नहीं है। टाबरा सी हरकत करने लग जाए ओ लो अरे कौन सो है गन्नर कर्सी ठीक है ये ओ लो। चल सर बाड़मेर आए कोई खबर नहीं दी। अब कड़ा मैं देंगा ठीक है। मेरी जो आपकी वजह से लगी। ओ हो कोई किसी की वजह से नहीं लगता है। आपकी खुद की मेहनत होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है और ऊपर वाले की दया है। लग गए, जो नहीं लगे वो लग जाएंगे, कोई बात नहीं। कंगना रनावत ने बाबर को याद कर लिया। कोई नहीं जल्दी चुनाव लड़ेगी ये भी। हाँ लग तो ऐसा ही रहा। चलो कोई बात नहीं। हाँ करे शुरू। देखो समझो इस चीज को। ज्यादा लोड मतलब आज अभी 5 ही आए कम आए हैं भाई, और अनलाइक वाले भी नहीं है ये ज्यादा। खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती है जो हम खाने के लिए बोते हैं। खान खातर कौन सी वहां भाई गेहूं है, जौ है, चीना है, ज्वार है, बाजरो है, मक्को है, चावल है। ठीक है। प्रश्न कैसे आएगा? निम्न में से व्यापारिक फसल है, तो वहां पर आपका दिमाग कई बार काम नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि गेहूं भी तो बेचते हैं। बोले यार गेहूं को भी व्यापार करा मार गए ना, वही 2 कुंटल लोही में बेची। लेकिन आपको अंतर कैसे निकालना है कि ये व्यापारिक फसल है या फिर खाद्यान्न फसल है। समझो इस चीज को। देखो सीधा सा दिमाग। व्यापारिक फसल का मतलब ये होता है कि जिस फसल को हम व्यापार की उद्देश्य से बोते हैं। लेकिन ये भी कोई रूल नहीं हुआ भाई, हम ज्वार भी बेच देते हैं, मक्का भी बेच देते हैं, जौ भी बेच देते हैं। लेकिन एक दूसरा कंसेप्ट काम करेगा यहां। व्यापारिक फसल का मतलब वो फसल जो हम बोते हैं, बोने के बाद में अगर थे घरे ले आया, घर लाने के बाद आप उसे किसी काम नहीं ले सकते। जी गन्नो है घरे ले आगे कंठा में ले आए गन्ने थे। बताओ गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। घरे चीनी बना सकोगे? कौन बना सको? तो गन्नो थाने बेचनू ही पड़ेगा। कपास घरे बना ले हो, कपड़ा घरे फैक्ट्री खोल ले होगे, कपास को तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। कपास कौन सी फसल है? व्यापारिक फसल है। तंबाकू घरे कराओगे बिजनेस, कौन कर सका गुरुजी? तिलहन घरे काटाओगे तेल। चाय सगड़ी घरे कराओगे। गन्नो गुरुजी में खा लिया, कितो खा ले हो तुम ना। रबड़ ये सारी व्यापारिक फसलें हैं। अब आप कहोगे गेहूं, मान लिया कि गेहूं का हम बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन बच्चे गेहूं हम वैसे खाने के लिए, हमारे ऐसे लगता है कि आपने 12 महीना काम चाल जाओ। जैसे बाजरा है, आपको वो कहे मैं बाजरो बेचू, बिल्कुल बेचे। लेकिन बाजरा हम बोते फिर आप लग गए कि ज्यादा हो गया, तब हम उसे बेच देते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य खाना का मतलब आपने 12 महीना काम चालियो बाकी बेच दो, वो एक अलग चीज है। लेकिन यानी इन फसलों को आप घर रख के कोई काम नहीं ले सकते, बेचना ही पड़ेगा। घरे गुड़ कौन बना सको थे, घरे कपड़ों कौन बना सको थे, घरे चाह कौन बना सको, यानी आपको इन चीजों को बेचना ही पड़ेगा। वो फसलें होती है व्यापारिक फसलें।
याद रह जाएगी क्या? यानी एक फसली भी कह सकते हैं नगदी फसलों को, व्यापारिक या रोपण फसलें, इनमें कुछ रोपण भी है, इन्हीं में रोपण आ जाएगी, जैसे रबड़ है, चाय है, कौवा है, गन्ना है, केला है, कपास है, तंबाकू है, ए रोपण। यानी आप धीरे से अंतर निकाल लेना कि व्यापारिक फसलें और खाद्यान्न फसलें में क्या अंतर है। मुझे लगता है अब आप आराम से अंतर निकाल लोगे। अब आप कहो तो मैं आगे चलूं, कैनाई रनिंग, आगे चलूं? चल ठीक। देखो इसके नगद फसलें बता दी, कौन सी नगदी फसलें भी बता दी मैंने। ट्रक कृषि कई बार यहां से भी पूछ लेते हैं, ट्रक कृषि क्या है? देखो ट्रक द्वारा कोई चीज दूसरी जगह पहुंचा, भाई ट्रक कृषि। जी हां, मांस है, मांस को भी तो व्यापार हुए। दूध है, दूध ट्रक द्वारा पहुंचा। फूल है, हरो चारो है, सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती, जिन्हें 1 या 2 दिन में गंतव्य स्थान पे पहुंचाना पड़ता है किसी साधन द्वारा, उन कृषि को क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि कहा जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष रूप की कृषि, यहां से प्रश्न आता ही आता है, जिन्हें विशेषीकृत कृषि कहा जाता है। सर जी पीटीटी की डेट आ गई, कोई नहीं आ गई तो? अरे हां सुनो सारे, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का परीक्षा ही शुरू है 18 से, और परीक्षा में भी फेरबदल किया है, 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिया, और प्रश्नों में भी फेरबदल किया है, तो साइट पे जाके चेक कर लेना। यानी फाइनल ईयर की पेपर होंगे 18 से, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के, MGSU के, ठीक है ना। सब्जियां किसे आएगी? सब्जियां आ गई, वो एक अलग है, रबी खरीफ जाए, जिसको मैं आगे बताऊंगा। राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाओ पहले, वो तो पढ़ ले, दोनों काम है, वो मैं समझा ला रही हूँ, हिस्ट्री थी याद हो जाए, हिस्ट्री की बात है। चलो देखो आगे चलो। देखो विशेषीकृत कृषि है जो किसी विशेष चीज के लिए होती है। मैं अब लिखता हूं, कुछ नाम लिखता हूं यहां, फिर उनका डिटेल समझाऊंगा। सेरीकल्चर, नंबर 2 एपीकल्चर, नंबर 3 हो गया हॉर्टिकल्चर, नंबर 4 हो गया फिशिकल्चर, नंबर 5 कर दो फिर विटोकल्चर, ठीक है, और फिर नंबर 6 यहां लिख देता हूं फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फिर नंबर 7 यहां लिख देता हूं चेदी या दैमिस या गुलाब की खेती, चलो रहने दो, फिर लिख दो वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर, फिर 8 नंबर लिख दिया मैंने ओलिगोकल्चर, ओलिगोकल्चर। यहां से सीधा प्रश्न पुटअप होता है, मछली उत्पादन को क्या कहा जाता है, कौन से प्रकार की कृषि है, बहुत, यानी ये इनको रट्टा लगा लेना, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश में हमें गड़बड़ होती है। समझो इस चीज को, मैं दोबारा समझाता हूं, आपको प्यार से समझाता हूं, ठीक है। चलो देखो सेरीकल्चर, या इसे कहा जाता है क्या? रेशम उत्पादन। सर क्या है ये रेशम उत्पादन? सहतूत, देखे रहेंगे, प्लस अर्जुन के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। सेरी यानी रेशम के कीड़े पालना होता है। सर नाटक मत करो। नाटक कौन सा नाटक? नाटक कौन सा कर लियो? बता कौन सा नाटक करे? कौन है? सर बुक मिल गई, सर बाड़मेर आओ, मारे घरे आया कोनी, आऊंगा यार, अब कल आऊंगा बाड़मेर में, गलती होगी, अब कल बता कौन पाया, अब की बार आएंगे तब मिलेंगे, लेकिन नाटक क्या करे मेरा? सर कौन सी वीडियो नहीं, वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रही है, थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन, कल या परसों तक सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे और बाकी क्लासें लाइव में आपकी चलती रहेगी। चलो कोई बात नहीं, बेरो नहीं किए नाटक ला गया बेटी के बाप ने, अरे यहाँ ना बोले अगर ब्लॉक हो जाएगो, मुंह दिखाने जो कौन रहा है वो लाइव के अंदर ना करे करो यहाँ थे। हाँ सुना टाबर हो, बढ़िया टाबर हो, बढ़िया सोच रखो, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूर्त देखी तीन तैसी है, तो यहाँ ना करे करो बेटी का बाप हो, सियाना टाबर हो मत, सियाना कर रहा क्या, 1-2 कार्टून तो आई जे बन देखे, कई बार बंग माँ बाप भी सोचे काश जल्दी सो जाते कि पूरा सा। चलो एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या न बोले? देखो एपी मतलब इंग्लिश में मधुमक्खी न बोले, थान पता है भी खेती में क्या बोले? एपी मधुमक्खी पालन ने बोले एपीकल्चर, ये इंग्लिश वर्ड है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी सीख लो। हॉर्टिकल्चर, तीसरा क्या? हॉर्टी व टाबरू बागवानी, बागवानी व हॉर्टी, फिश मानी मछली वे सब जाने,
तो ये हो गई मछली उत्पादन को क्या बोला जाता है? फिशिकल्चर बोला जाता है। विट्टो बोला है अंगूर ने, अंगूरों की बेलगीज की खेती वे नहीं बावे विट्टो कल्चर। फिर फ्लोरी, फ्लोरी सारा नहीं बेरा, फ्लोर माने के वे फूल वे यानी फूलों की खेती, नीचे गोरी का मकान और फूलों और बोई। वर्मी, वर्मी क्या ना बोला पता? वर्मी बोला केंचुओं खाद बनानो, केंचुए से खाद। और ओली को के वे बेल बाल हुए बावे ओली को यानी बेलों की भूमि उपलब्ध आधार, बेल की खेती मान लो, ओलिको कल्चर। पूरा कोर्स नहीं है पशुधन सहायक का, अभी जीके जीके ही है। चलो दोबारा मैं इसको रिपीट मारता हूं, यहां से प्रश्न पुटअप होते इसलिए आपको ममता है सर आपके नाटक। अच्छा ममता ही है ये आज? ओहो स्वागत है देवी आपका, आइए स्वागत है आपका। हाँ चलो देखो दोबारा मैं रिपीट मारता हूं, इनको रट लेना। देखो इनको रटना ही पड़ेगा आपको। यहां से प्रश्न पुटअप होता है नॉर्मल पुलिस जैसी एग्जामों में, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पुटअप हो जाता है। समझो इस चीज को, दोबारा समझाता हूं मैं आपको। देखिए शेरी रेशम, एपी माने मधुमक्खी वे सबने पता है, होर्ट, होर्ट मा के बागवानी, फिश माने मछली, विटो माने अंगूर, फ्लोर माने फूल, वर्मी माने केचुआ, यानी कुछ तो पता ही है। जैसे फिश माने मछली वे ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। एपी माने मधुमक्खी मुझे पता है, आपको याद है। और विट्टो तो उसके वर्मी केचुएन बोले, फ्लोरी फूल को पता है, वो भी याद करने की जरूरत कौन था। तो बाकी किताब बचे, 2-3 ही बचे, इतना तो रट इसको, इतना ही कौन रटी जाए, इतना रट ले मन बेर सुधा टावर रट लेगा। तो चलो अब फिर हम आगे की शुरू करते हैं, आगे की प्रोसेस। हम जो है वो 3 प्रकार की कृषि करते हैं। नंबर 1 रब्बी, नंबर 2 खरीफ, नंबर 3 जायद। और पीछे पटवार में भी आया, बहुत बार एग्जाम में आया है। बहुत हम खुद खेती करते हैं, आप भी खेती करते हो, लेकिन फिर भी नहीं पता। बहुत से लोगों को नहीं पता कि रब्बी की फसलें कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती है, जायद की कौन सी होती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, प्यारा सा अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा आपको। आराम 10वीं क्लास की, 10वीं क्लास का करेंगे, मैं कल बताऊंगा बेटा, अभी पढ़ ले फिर कल बात करेंगे अपन इसके ऊपर। 10वीं 12वीं कोर्स सारे 6 से 12वीं पूरा ही कोर्स है, तो उसका कल जिक्र करेंगे। आज थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम सर के ऊपर है। फिर आपको 10,000 प्रश्नों का मैं शेड्यूल बना के दूंगा, वो शेड्यूल भी आपको तैयार करना है। पुलिस में अब की बार लगना है, फिर हमें रीट की प्रोसेस में शुरू होना है। रीट को भी बहुत बड़ा एक तरीके से भर्ती आ रही, तो उनका भी सहयोग करना है। तो इसलिए आप एक बार पढ़ते रहो, ये शिकायतें वगैरह होती रहेगी जिंदगी में, शिकायतें कभी नहीं मिटेगी, किसी से नहीं मिटेगी। सासू से प्रॉब्लम है किसी को ससुर से प्रॉब्लम है, किसी से घरवाली को प्रॉब्लम है, किसी को घरवाले से प्रॉब्लम है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है। ये शिकायतें हमेशा चलती रहेगी, तो जिंदगी में एडजस्ट करना सीखो, ये बाद में करते रहना। अब सीखो रब्बी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। अब आपसे वो सीधा सीधा पूछेगा कि बाजरा कौन सी फसल है, और 3 ऑप्शन दे दिए नीचे। या फिर इसको पूछने का तरीका है निम्न में से रब्बी की फसल है या निम्न में से जायद की फसल है, बस 2 ही ट्रिक है। और यहां फिर गड़बड़ हो जा बड़ोरा, बाजरो रब्बी की है। अब देखो मैं थान समझाऊं, मैन हम लोग 2 ही फसलें बोते हैं, एक रब्बी की एक खरीफ की। तो गुरुजी वो जायद की है, वो की को नहीं, वो बीच में ही फस रही है। यानी वो फसलें जो इनके बीच में जब 1-1.5-2 महीने का टाइम मिलता है, तो उसके अंदर जो फसलें बोते हैं, तो 1.5-2 भी नाम दिया कौन सी फसल हुआ, 1.5-2 भी नाम टाबरो सब्जी हुए, काकड़ी, घिया, गाजर, मूली, जितनी भी काम की सब्जी है वह सगड़ी जायद है। यानी इसमें क्या आ जाएगी, सब्जी। इसको तो अलग छोड़ो, इसमें कोई समस्या नहीं, जायद में सब्जियां आएगी सीधा सीधा। हाँ खीरो खारो वह सगड़ा लिख दिया तुम, ही चाणो है, ठीक है। अब देखो रब्बी और खरीफ में कंफ्यूज होंगे, कन्फर्म आप यही कंफ्यूज होगे। ये कंफ्यूज निकालना जरूरी है। वो नहीं पता भी हम खेती करते हैं, हमें भी नहीं पता, तो भी जो नहीं करता उनको तो हो ही नहीं सकता, उन्हें तो रटना पड़ेगा। अब समझो इस चीज को, देखो कैसे समझो। हम लोग राजस्थान के मारवाड़ी 2 ही चीज पे ध्यान देते हैं। एक बार वर्षा हुई, हमने बाजरा ठोक दिया, लो जी आपने गनबोड़ ना आई है, क्यों आपने मरुस्थल में वही विचार हुई है। और दूसरी फसल आई, आते ही दूसरी सीजन आई, आते ही हमने क्या बो दिया, चना। भाई 2 ही तो फसल है हमारे पास में, एक तो बाजरा है एक चना। एक फसल में हम बाजरा बो देते, एक में हम चना बो देते, बस
कंफ्यूज दूर। कैसे? बाजरे में कितने वर्ड हैं? बाजरे में गुरुजी 3 वर्ड है। खरीफ में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है। बाजरा खरीफ की फसल है। चने में कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड है। रबी में कितने वर्ड है? 2 वर्ड है। रबी किसकी फसल है? चना किसकी फसल है? रबी। अब निकाल लो। जैसे बाजरा के साथ हम जो कुछ भी बोते हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। जैसे बाजरा के साथ मूंग बोते हैं, मोठ भी बोते हैं, जवार भी बो दिया आपा, और के ग्वार भी में आवा नहीं बाजरा सा ग्वार भी बो दिया। बाकी कुछ का नाम को नहीं पता भी, कई चीजा नाम को भी कौन पता। जैसे मक्को है, अब पूछ लेगा मक्को कौन सा है, अब कौन बेरो, अब अटगड़बड़ होगी। देखो अब आपने थोड़ी थोड़ी सर्दियां आना रही है और बाजार में मक्को बिकना शुरू हो गया। इसका मतलब अब वो बिक रहा है, इसका मतलब अभी कट के आया है। अब कट के आया, इसका मतलब ये कब बोया गया है? ये बाजरे के साथ बोया गया है, जून जुलाई में बोया गया है, ताकि अब कट कट के आ रहा है। इसका मतलब ये किसकी फसल हो गई? मक्का खरीफ की फसल हो गई। कपास सर्दियों में कटती है, जरूरत भी पड़े, ये भी किस में आ जाएगी? एक तरीके से खरीफ के अंदर आ जाए। कुछ फसलें दोनों में भी आ जाती है, जैसे गेहूं जो है ना, चावल है, चावल तीनों में आता है। बोलो चावल रबी खरीफ जाए तीनों में आ जाता है, क्योंकि चावल के लिए एक ही रूल काम करता है, भाई खेत में पानी भरा होना चाहिए, जब जचे तब बो दो। समझे? तो चना के साथ आप के बोआ देख लो, सरसों तारा मीरा वगैरह और सब बोआ, वो फसलें किस में आ जाएगी? रबी के अंदर आ जाएगी। और इसका कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। साथ से याद रखना पड़ेगा कि बाजरे के साथ हम जो कुछ भी बोते हैं वो सब खरीफ की है, और चने के साथ हम जो कुछ भी बोते हैं वो किस में आ जाएगा? रबी के। अब बताओ, आप कहो तो आगे चलूं मैं, बताइए चलूंगे आगे, बताओ भी। मूंगफली, अरे मूंगफली सर्दियों में खाई करा पा, सर्दी में कौन सी चीज कट गया हुआ है? खरीफ बारी कट गया हुआ है, तो मूंगफली खरीफ की फसल में आ जाएगी। अब भी बोरा खेलोगा मूंगफली के दिल्ली साइड में जाई। चलो आगे चलूं, आप कहो तो इजाजत दो, आगे चलूं, बताओ भी। थोड़ा बीच बीच में इजाजत दे देख रो क्या? हाँ गुरुजी अब चलो, मराठ तक समझ में आ गया। अब हम एक एक फसल को उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे, और इनको रट लेना दोस्तों। आज मैं एक फसल कराऊंगा, कल 2-3 कराऊंगा, ऐसे करके अपने 3 या 4 दिन में 25-30 फसलें हो जाएगी। फिर गड़बड़ होगी, कौन सो गट्ठा हो रही है, ये वजह साथ साथ रटते जाना इनको। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खरीफ की फसलें, क्योंकि अभी खरीफ की चल रही है तो हम अभी वाली पढ़ लेते हैं। खरीफ की फसलें देखो, खरीफ की फसलों को लगभग हम बोते हैं जब हमारे मानसून आता है, यानी जून जुलाई के अंदर। जून और जुलाई के अंदर काटेंगे कब? आपको पता है दिवाली की छुट्टियां किस लिए दी जाती है? 15-15 दिन की खरीफ की फसलें काटने के लिए दी जाती है। कब आती है दिवाली? नवंबर में। तो इसको काटने के लिए खेत में काम करने खातिर दिवाली की छुट्टी मिला पाने, यानी सितंबर अक्टूबर मान लो, नवंबर मान लो, सितंबर अक्टूबर में इसे काटा जाता है। एक इसका उपनाम है, वो है सियाड़ू, और एक फसल होती है उनालू। यहां गड़बड़ हो जाती है। सियाड़ू मतलब सर्दी में, जबकि अत गर्मी में बोई जाए, अरे इन सियाड़ू बोले तो ये बोने के आधार पे नहीं, ये काटने के आधार पे। जैसे हम रबी की फसलें बोएंगे तो सर्दी में, काटेंगे गर्मी में, मार्च अप्रैल में, तो जब कटती है तब बोला जाता है उनाड़ू। इसको सियाड़ू बोला जाता है क्योंकि इसको सर्दी के अंदर हम काटते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में हम इसे काटेंगे। तो जब काटने के आधार पे, ना कि बोने के आधार पे। समझे क्या इस बात को? कंफ्यूज मत हो जाना। सियाड़ू भी नाम दे सकता है, तो सियाड़े में कौन सी काटा? आ काटा। तो काटने के आधार पे, यानी खरीफ की फसलें कब आ गई? सियाड़ू। एक एक फसल को उठाएंगे। क्या कह रही हो? एक मिनट, अफीम, अरे सब आ जाएगा, घरवाले 12 कौन जान दे यार। वो एक तकड़ो नाटक है। मार छोरी है, मार छोरी तो नाका में तैयारी करने क्या भेज को? थार छोरी नौकरी लाई जी, ट्रेनिंग खातिर क्या भेजो थे? ट्रेनिंग थार घरे वही है, ट्रेनिंग सेंटर थार घरे है, ड्यूटी थार घरे ला गई है। पता नहीं यार माँ बापों की क्या सोचे, समझ में नहीं यार। तैयारी तो पुलिस की करावा, नाका भेजा को नहीं, तो ट्रेनिंग सेंटर घट खोलोगा तब कैसे होगा? तब क्या करोगे? मास्टरी तैयारी कराओ, स्कूल थार घरे है, बाढ़ में ड्यूटी आगे जानो पड़ो, बांसवाड़ा आगे जानो पड़ो, जद क्या भेज दोगा? तो 2 महीना बेचारी पहले भेज दो कि तैयारी कर ले। पता नहीं यार क्या सोचे, समझ में ही नहीं आ रहा। चलो छोड़ो छोड़ो, हाँ चलो आगे पढ़े। आज हम फसल पढ़ेंगे कौन सी? बाजरा।
यो लो, क्योंकि आपने राजस्थान में भी वही हुई है तो अपन पढ़नो ही पड़ेगा। कौन सी फसल होगी? बाजरा। बाजरा जो को है वैज्ञानिक नाम है पेनिसिडियम टाइफाइडस, टाइफाइडिस यहाँ सी वैज्ञानिक नाम है, साइंस सारा बच्चा जाने आपा नहीं तो कौन मेरो। बाजरा, कुछ चीजें हैं बाजरा की, बहुत सारी चीजें बाजरा के बारे में, क्योंकि राजस्थान में अपने मरुस्थल में लगभग बाजरा ही होता है। देखो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाजरो अपने राजस्थान में और रहा हुआ, यानी आपनो बाजरे में कौन सो स्थान है टाबरो? पहलो स्थान है। देश को 35% बाजरो एक लो आप ही दे रखे, यानी बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। कि तो 35% या 40 लिखेड़ो है, गटी गटी 35 लिखेड़ो, बात एक ही है। सर मान ली सुन लो, तेली बातें सुनो पहले, मेरे लिए सुन ले, काम की चीज तो मेरे लिए। देखो बाजरा काट लियो, काटेड़ी बाजरी के बोले बताओ? बेरो पड़े थारे होशियार टाप रहा हूं, बताओ काटेड़े बाजरे के बोले बताओ? मुझसे दुश्मनी है क्या? अरे मेरी तो किंग सा गई कौन रे दुश्मनी, कोई आगले राख ली तो बात नहीं आ रही है। हाँ, बाजरा को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। रीड सिलेबस के बारे में बताओ। अरे तो सिलेबस तैयारी तू करे लिया, नेट निकाल ली, बताओ भी। बताओ दीपिका शर्मा के साइबेरियन सार्स और कुर्जा अलग है कहीं? हाँ मुना अलग अलग है। साइबेरियन सार्स विदेशी, कुर्जा अपोलो है जो बीरे को प्रतीक है, रात ने रोए वो। हाँ अरे कटेड़ी बाजरीन के बोले है? किसान का टाबरो। अरे कड़बी बोले, कटी हुई बाजरी को बोलेंगे अपन क्या? कड़बी। कई टाबरान बेरो है, कई यान कौन बेरो? पकते टेम अगर वर्षा होगी तो भाई बा खराब हुए, जकम रोग हो जाए, कंडुआ। बाजरे में गूंद पड़े करे, देखे गूंद पड़ जाए थार देखे कौन दे, वो भी बहुत खराब रोग हुए। जो कोई गूंद पड़े बाजरो खा ले तो बहुत नुकसानदायक हुए। तो हाँ कड़बी, सिट्टी, सिट्टी अलग हुए। सिट्टी तो देखो बाजरो है और बाजरा ऊपर जो धान लागे वो वह सिट्टी। तो कड़बी वे बाजरो काट लेनी छोटे 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 टुकड़ा, कड़बी। डोका, हाँ डोका भी कैस का, लेकिन मैंने बाजरे के रोग रहित बाली, हाँ वो एक वह गूंद पड़ जाए बाजरे के अंदर जो को नुकसानदायक हुए। तो बाजरा वर्षा के समय अगर पकते समय वर्षा हो, कुंडवा रोग। वैसे बाजरा को बच्चों आपको नहीं पता, बहुत से बच्चों को 5F फसल बोला जाता है। गुरुजी 5F को क्या मतलब? 5F को मतलब लो देख, एक F फूड, दूसरे F फोडर, तीसरे F फर्टिलाइजर, चौथे F फ्यूल, पांचवा F फाइबर। इतनी चीज बने, यानी भोजन भी मिलेगो, चारों भी मिलेगो, खाद भी मिलेगी, ईंधन भी मिलेगो, रेशो भी मिलेगो। यानी बाजरा को 5F फसल बोला जाता है। एक फसल से 5 फायदे होते हैं बाजरे से। बाजरा सर्वाधिक राजस्थान में है। बाजरा राजस्थान का पहला स्थान है। कटी हुई बाजरे को कड़बी बोला जाता है। बाजरा को 5F फसल भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर बाजरा देखें तो बाजरे की कुछ किस्में हैं जहां से प्रश्न पुटअप हो जाता है, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखो कौन सी किस्में है, देखो बाजरे की। एक चीज बताओ मुझे, राजस्थान में ऐसी कोई जगह है कि जहां बाजरा के लिए सिंचाई की जाती है? बताओ बताओ। गूंदा और बाजरो खा ले, गर्भपात वगैरह बीमारियां हो जाए, गूंदा और बाजरो खराब है। बताओ क्या राजस्थान में ऐसा कोई बाजरा है, ऐसी बाजरे की कोई किस्म है क्या जिसमें सिंचाई द्वारा बनती है? बियर। देखो बियर जो है ना, शराब आप किसी से बना सकते हो, भी ज्वार से भी बनती है, बाजरे से भी, वो एक किण्विन क्रिया है साइंस की, किसी से भी बना सकते हो, वो एक अलग चीज है। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। ओहो आए हाय हाय, चेप्पा रोग, गिर चेप्पा, हाँ चेप्पा रोग वो गूंद हुए मुना। बताइए पतंजलि और गिर पतंजलि। देखो एक बाजरा है महावीर जी का, कहां पर? शंकर बाजरा है करौली में। ये एकमात्र है जहां पर महावीर जी बाजरा को क्या किसकी जरूरत होती है? सिंचाई की। अब बाजरे की किस्में हैं, मैं कई किस्में लिखाऊंगा। RCB राज 171, RHB 30, RCB 911, चरी बाजरा। गुरुजी 8% आओगे? बिल्कुल आओगे।
आप प्रत्येक की एक या दो किस्में तो याद कर ही लेना। माही कंचन, माही धवल पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था, पूछेगा तब ध्यान रखना हमेशा, वो आपको एक नाम कभी नहीं देगा कि आरसीबी किसकी किस्म है। तो आपको अगर 5 किस्में तो आप 2 रट लेना, आपसे वो संयुक्त पूछेगा कि आरसीबी, आरएचबी, चरी ये किसकी किस्म है, क्योंकि 3 नाम उसे देने ही देने पड़ेंगे, क्योंकि बनाने वाला भी कंफ्यूज होता है, हो सकता है आरसीबी कोई और की किस्में हो, इसलिए आप 2 तो रट ही रट लेना भी, और ज्यादा नहीं याद हो तो 2 तो आप रट्टा लगा ही लगा लेना। यानी आरसीबी है, चरी है, 2 ये महत्वपूर्ण है, आरसीबी और चरी बाजरा ये महत्वपूर्ण। बाजरा अनुसंधान के अंदर एक तो बाड़मेर में है और एक मंडोर जोधपुर के अंदर है। अब बाजरा, अब आप कहोगे, कोई कहो गुरुजी बाड़मेर में, कोई कहो जोधपुर है, तो इस तरीके का पहली बात तो वो प्रश्न नहीं देगा। आप एक्चुअली याद रखो कि मारवाड़ साइड में होता है, सर्वाधिक बाड़मेर में होता है, लेकिन इसके आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं। मैं 2019-20 के आंकड़े बता सकता हूं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार बाजरा सर्वाधिक, पहला स्थान अलवर का है, दूसरा जयपुर का है, तीसरा सीकर का है। तो आप लमसम ध्यान रखना, कोई स्पेशल पूरा पढ़ना, कोई रटना कोई जरूरी नहीं है। लगभग मान लो बाड़मेर, जोधपुर साइड, क्योंकि राजस्थान का लगभग 60% बाजरा तो मारवाड़ में ही होता है। याद रह जाएगा क्या? अल्ले जी, बाजरे की इतनी बात थी। कृष्णा बाजरा, अरे ऐसी बहुत किस्में भी, कितनी बताऊंगा मैं भी, मैंने बता दी, इनमें से आपको 2 या 3 नाम मिल जाएंगे जब वो आपको 4-5 नाम देगा। अब बताइए गुरुजी पका लागू लाग ले। अब क्या रहो, बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिलम टाइफाइडस है सही, पेनिसिलम टाइफाइडस, क्योंकि बारियों जब बायो भी टेम रट्या, कई नाम रट्या, हाँ बारियों बायो रेडी है मेरी, बताइयो ना कि का जिक्र ना करियो, हाँ फिर समझ में को नहीं आया, चीर फाड़ भी टेम मार खरगोश लग गया कर तो वो याद हो नहीं। हाँ चलो, हाँ बताओ भी, याद हो गयोगे? कड़बी, हाँ कड़बी में अटक रहेगी तू, आगे चलांगे। सर मेरा नाम ले ले, तेरे बाद में ले आना, लिखो लिखो भाई, मुख्य लिखो, फसलों के मुख्य प्रकार, मुख्य प्रकार। हाँ जी, आगे रीजनिंग की क्लास होगी भी, बढ़िया तरीके से सेपरेट अटेंड करना, शुरू से 5-7 मिनट का गैप होगा, फिर आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। सर नए बैच चल रहे हैं, 12 तक चलते रहेंगे, एडमिशन कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आराम से ले लो, जब इच्छा हो तब ले लो, ठीक है। सबके नए बैच है। हाइब्रिड बाजरा, हाँ हाइब्रिड बाजरा बताऊंगा, ठीक है। 10,000 क्वेश्चन की बुक हाँ मार्केट में आ गई है। चलो लिखो, देखो नंबर 1 खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें, सिर्फ नाम लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना खाद्यान्न कौन सी होती है। गेहूं, जौ, चना, बाजरा, जवार, मक्का, चावल, ठीक है। फिर लिखो व्यापारिक या नकदी फसलें, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन और चाय, रबड़, ठीक है। और बहुत सा नाम है, लिख लो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। आप धन्य हो सचिन, क्या ये अपने कर्म है, पढ़ावा हमारा काम है भी, के करा पढ़ाऊंगा नहीं थे, बताओ। आपका काम पढ़ना है, बस पढ़ो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें कोई महान काम नहीं कर रहे, पढ़ना आपका काम है भैया, पढ़ो। हम पढ़ा रहे हैं तो कोई महान काम नहीं कर रहे, पढ़ाना हमारा काम है भैया, पढ़ाएंगे। हाँ सर आप मेरे फेवरेट हो सजी, बिना मास्क बाड़मेर से प्रणाम। बाड़मेर तो कोई मास्क लगाई कर रखे हो, को ज्यादा सीरियस ले रखे नहीं तो, हाँ इनने ज्यादा सीरियस ले रखे है। चलो कोई नहीं, हाँ चलो फिर लिखो ट्रक कृषि, दूध, मांस और हो जाएगा फूल, सब्जियां, ये ट्रक कृषि के अंदर आएगी, ठीक है। फिर हेडिंग डालो
विशेषीकृत कृषि, जो कृषि विशेष वस्तु या क्षेत्र के लिए की जाती है। की गई। ठीक है, फिर लिखो नंबर 1। अच्छा, दोबारा लिखा दो, चलो। सेरीकल्चर या रेशम उत्पादन। टाइम क्या हुआ है? 33 मिनट है सर। सब्जी, रेशम उत्पादन। शहतूत एवं अर्जुन पेड़ पर रेशे के कीड़ों का पालन कर उनसे रेशम प्राप्त की जाती है। ठीक है, फिर लिखो एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। रट्टा लगा लेना बच्चों इनको। 4 नंबर फिशिकल्चर मछली उत्पादन। जय हरियाणा, जय हरियाणा हो यार, जय राजस्थान। सब इंस्पेक्टर में इकोनॉमिक्स बिल्कुल कराएंगे, मेरे ध्यान में इकोनॉमिक्स का पार्ट बाकी है, बिल्कुल करवाएंगे, चिंता मत कर, सब कुछ करवाएंगे तेरा। अभी सब इंस्पेक्टर कौन सी एग्जाम, बहुत दिन पड़े बेटा, आराम से रटता रहे तू। रेशम में कीड़ा वैज्ञानिक नाम होता है यार, कौन यार, इतनी थोड़ी नॉलेज है। मैं आर्ट का आदमी है यार, यहाँ नागर तू बेइज्जती ना कर यार, शुक्लांग आगे देख तू। हाँ चलो, फिर लिखो विटोकल्चर। अंगूर खेती, अंगूर बेलों की कसी। ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। फिर लिखो वर्मी कल्चर, केंचुए से खाद उद्योग। केंचुए खाद बहुत उपयोगी हुए किसान के लिए, किसान को मित्र मानी जाए केंचुओ। वर्मी कल्चर आगे नहीं। फिर लिखो ओलिगो कल्चर। कितने नंबर? 8 नंबर। ओलिगो कल्चर बेलों की खेती। लिखो सेती, डेमस्क या गुलाब की खेती। खमनोर राजसमंद। एक और लिखो
पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर में, खुसखेड़ा अलवर। दसवीं की क्लासें अपलोडेड मिलेगी बेटा, कुछ लाइव देंगे, कुछ अपलोडेड मिलेगी। सर XY ग्रुप क्या बोल रहे हो, अभी देखता हूँ। सर आप नौकरी क्यों नहीं लेते, इधर भी आएंगे थन गुण बढ़ाओ कर जहर की फसल कहाँ होती है। 10,000 की किताब चौमू मार्केट में आ गई, आओ चौमू में 100 क्यों मिला, चिंता ना कर। चलो लिख लिया, मिटा दो, मिटाओ, ओके। हेडिंग डालो खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है। लिखो बुआई जून जुलाई, ठीक है। कटाई सितंबर अक्टूबर, उपनाम सियाड़ू, सियाड़ू। मुख्य फसलें मुख्य फसलें चावल, वैसे चावल सब में ही आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली। ये NCERT में दे रखे हैं सारे नाम, वो बता रहा हूं मैं। तिल, गन्ना, उड़द, NCERT ने मोट और दे रखा है, तंबाकू। लिखो लिखो सर, आपका एक दुरीना नाम है, दुनिया ने बेरो चाल रहे तू और तो घट रहे जे। स्टेनोग्राफर ने इंडियन जियोग्राफी जोड़ दो, जोड़ क्यों दे, आज से लाइव क्लास ही शुरू हो गई, या तो आज से होगी या कल से हो जाएगी। चलो लिख लिया क्या, वीर दुर्गादास राठौड़ की भूमि, ओ बिल्कुल बिल्कुल, मारवाड़ की भूमि। बहुउद्देशीय परियोजना कद कराओगे, करा देंगे रे, लिख तो शुरू, ए तो पढ़ ले रहे। आपने ही कहा था कृषि कराओ, मैं तो वो करवा देता। लिख लिया गया रे टाबरो। ऑफर बढ़ाए 12 तक ही है, ऑफर बढ़ावा क्या, और दोबारा आई कौन भी, पहली लाग रहे ऑफर बढ़ाए है। लिख लिया गया। ग्वार इसमें नहीं आता, ग्वार तो रब्बी में आता है ना। हाँ ग्वार ही में आओ, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी में आएगा। बाजरे के साथ ही तो बोलते हैं ग्वार को। हिंदी की भी करांगा शुरू, ओके। बिठा दूं, हेडिंग डालो बाजरा, नंबर 1 बाजरा। पेनिसिलियम टाइफॉइडस है यार, छोड़ो, मैं थे देख लिए थारा हिसाब ना। लिखो बाजरे में राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता, बाजरा बोया जाता, ठीक है। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान,
यानी देश का 35%। ठीक, देखो कट्टे बाजरे को कड़बी कहते हैं, कड़बी कहते हैं। पकते समय वर्षा हो जाए तो कंडवा रोग हो जाता, बाजरे को हाई पे फसल कहा जाता। नंबर 1 फूड का मतलब भोजन, फोडर मतलब चारा, फर्टिलाइजर यानी खाद, फर्टिलाइजर यानी खाद, फ्यूल सबको पता है ईंधन, और फाइबर रेशा। श्री महावीर जी का शंकर बाजरा करौली में होता है। देखो बाजरा मुख्यतः बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर होता। देखो 2019 में सर्वाधिक बाजरा नंबर 1 अलवर, प्रथम, जयपुर सेकंड, ठीक है, सीकर थर्ड। ज्यादा मत रटना, इनको लमसम याद रखना, ठीक है। फिर लिखो बाजरे की किस्म, RCB राज 171, RHB 30, RCB 911, चरी 2, बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर और बाड़मेर, ठीक है। पशु गणना करवा दो बेटा, करवाऊंगा तो इन बाद में कराऊंगा, पहले क्या कराऊं तो बीच में तू बता, वो कंप्लीट होने बाद पशु गणना करवा दूंगा। किडी बात है यार, तू ये नाराज ना होकर, चूरू में भी कुछ होएगी, गर्मी होए नहीं। प्रमुख राजस्थानी कवि कोई स्पेशल नहीं होता, ये टॉपिक कहीं लगता ही नहीं, कोई स्पेशल रूप से नहीं आता, साहित्य के अंदर आ जाती हैं। कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल कर लो, आप वहां पे कॉल कर लो, आ जाती है, सर्वर पे लोड आ जाता है, 12 तारीख तक है, आराम से कर लेना।
बाजरे का चांचड़ा भी हुए, बिल्कुल हुए मुना। मैंने जीके का खरीद रखा है, पशुधन का खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं, आपने राजस्थान जीके खरीद रखा है, पशुधन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पैसे बर्बाद मत करना। चलो, ये साथ साथ में ध्यान रखें, आगे आज रीजनिंग की क्लास है, तो पुलिस वाले क्लास अटेंड करना, शुरू से जितने भी आपको करवाए जाए बढ़िया बढ़िया टॉपिक उनको अटेंड करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल इसी समय इसी वक्त। ओके।